असर देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में और भी देखना होगा कि बाजार किस तरह से अपने आप को संभालता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान सुबह से ही जारी है। मतदान 2 स्तरों में हो रहा है। आपको बता दें, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। मतगणना आज रात से शुरू होगी और परिणाम 28 अप्रैल तक आने की उम्मीद है। इस साल कुल 7,906 छात्रों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। छात्र संघ चुनाव में कड़ा मुकाबला है। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव में वामपंथी पार्टियों का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार यूनाइटेड लेफ्ट के गठबंधन में बिखराव होता नजर आया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा ने डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन डीएसएफ के साथ मिलकर गठबंधन किया, जबकि एसएफआई, बासपा, एआईएसएफ और पीएसए के साथ मिलकर अलग ब्लॉक बनाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने अध्यक्ष पद के लिए शिखा स्वराज, उपाध्यक्ष पद के लिए निट्टू गौतम, महासचिव पद के लिए कुणाल राय और संयुक्त सचिव पद के लिए वैभव मीणा का पैनल मैदान में उतारा है। आइसा डीएसएफ गठबंधन ने उपाध्यक्ष पद के लिए मनीष, महासचिव पद के लिए मुंतहा फातिमा और संयुक्त सचिव पद के लिए नरेश कुमार को नामित किया। इस बीच एसएफआई, बापसा, एआईए एसएफ और पीएएस ब्लॉक ने अध्यक्ष पद के लिए चौधरी तैयबा अहमद, उपाध्यक्ष पद के लिए संतोष कुमार, महासचिव पद के लिए रामनिवास गुर्जर और संयुक्त सचिव पद के लिए निगम कुमार को आगे किया है। तो देर रात मतगणना होगी। परिणाम 28 अप्रैल तक आने की बात की जा रही है। सुबह से ही मतदान जारी है। 2 सत्र जो हैं उसमें मतदान हो रहा है और लगातार जो छात्र हैं वो बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं। जागरूकता भी फैलाई गई है लगातार मतदान करने के लिए और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो। आप देखिए कि जेएनयू में जो चुनावी दंगल है उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं हो चुकी है और ऐसे में जो मतदान है वो भी लगातार होता हुआ नज़र आ रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये बात भी, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। तमाम जो छात्र विंग हैं वो अपनी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जीतना है और लगातार आपको बता दें कि जो पूरी तरह से आप देखिए कि बैनर, पोस्टर जो हैं वो भी लगाए गए और आप ये समझिए कि जेएनयू में लगातार छात्र संघ का चुनाव जारी है। आज सुबह 9 बजे से ही मतदान जो है वो जारी है। 2 सत्रों में मतदान होना है और मतगणना आज रात से शुरू होगी। 28 अप्रैल तक परिणाम आने की उम्मीद है। वोटर लिस्ट में 7,906 छात्रों के नाम हैं, जबकि 57% पुरुष हैं, 43% महिला वोटर हैं। अध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर है। शिखा, नीतीश और तैयबा अध्यक्ष के पद के लिए दावेदार है। इस बार लेफ्ट 2 खेमे में बंटकर मैदान में है। लेफ्ट में फूट का एबीवीपी को फायदा मिल सकता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मतगणना आज से रात से शुरू होगी और कहा यह जा रहा है कि 28 अप्रैल तक परिणाम आ सकते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है ये जेएनयू चुनाव में। वोटर लिस्ट में 7,906 छात्रों के नाम हैं, जबकि इसमें 57% पुरुष और 43% महिला वोटर भी शामिल हैं। अध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर देखी जा रही है और आपको बता दें कि शिखा, नीतीश और तैयबा अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं। इसी में से कोई एक अध्यक्ष बन सकता है। इस बार लेफ्ट 2 खेमे में बंटकर मैदान में है। जी, मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं सीएचएस मास्टर सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं समाजवादी छात्र सभा की तरफ से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उम्मीदवार हूँ। मेरा मुद्दा एनएफएस का है, मेरा मुद्दा वाइवा का है, मेरा मुद्दा सामाजिक न्याय का है, मेरा मुद्दा समाजवाद का है, मेरा मुद्दा रेलवे काउंटर का है, मेरा मुद्दा खराब हॉस्टल फैसिलिटीज़ का है, मेरा मुद्दा हेल्थ सेंटर का है। समाजवादी छात्र सभा की पॉलिटिक्स दोनों से अलग है क्योंकि हम पीडीए को लेके चलते हैं और पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, लेफ्ट और राइट दोनों ही उसको दरकिनार करते हैं अपनी अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपने अपने विचार के लिए। ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स से जिस तरीके से लेफ्ट नेक्सस जीतता आ रहा है, इन दोनों के बीच कैंपस बहुत डेड हो चुका है। लाइब्रेरी में सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, यहाँ एसएल के अंदर सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, क्लासरूम नहीं है, रीडिंग रूम नहीं है, हेल्थ सेंटर की हालत ख़राब है। बड़ी बड़ी क्लास हैं लेकिन 40-50 लोगों को बैठना पड़ता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ख़राब है एकदम और लगातार फंड कट हो रहे हैं। आप देखिए पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए कैंपस फ्रेंडली नहीं है। इन तमाम इश्यूज़ को लेकर हम लोग इस इलेक्शन में लड़ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन के साथ हम खड़े हैं और लगातार हमें बड़ी सपोर्ट मिलता जा रहा है और बहुत बेहद मजबूती से चुनाव में जा रहे हैं। मुद्दे यहाँ के हॉस्टल का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्कॉलरशिप का, एमसीएम का, लाइब्रेरी में सिटिंग कैपेसिटी का, सिक्योरिटी पैसेज का, साइंस में लैब्स का, लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट्स का, इक्विपमेंट्स का, सारे मुद्दे, तमाम जो मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं। जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं वही हमारे मुद्दे हैं।
और देखिए ग्राउंड जीरो से शालिनी की मौजूदगी हमारे साथ है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शालिनी, देखिए ये मुकाबला काफी त्रिकोणीय और जिस तरह से हम सुन रहे थे कई प्रत्याशी मैदान में हैं और जो लोग हैं उनका ये कहना है कि किस तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो लाइब्रेरी में सिटिंग कैपेसिटी का मुद्दा हो, जो मेडिकल फैसिलिटीज है उनका मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो क्लियर है। अब देखना ये होगा कि जो ये छात्र हैं वो किस मुद्दे को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। शालिनी। बिल्कुल, देखिए और सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि किस तरीके से जेएनयू में शांतिपूर्ण चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि हमने कई मौके देखे हैं और जेएनयू वैसे भी कई बार चर्चों में रहता है। और ऐसे में जब आज चुनाव होने हैं तो इसको लेकर सबसे पहले आप देखिए कि सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वो भी तब इन दिनों चुनाव हो रहे हैं जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी किए गए हैं। ऐसे में जेएनयू में भी सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि एबीवीपी हो या फिर आईसा हो या फिर एनएसयूआई हो, वो कड़ी टक्कर जो है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एबीवीपी की तरफ से हमने देखा कि वो स्टूडेंट्स के बीच में गए और उन्होंने अपने मुद्दे रखे और साफ तौर पर चाहती है एबीवीपी कि जो है वो भारी बहुमत के साथ वो जीते और प्रेसिडेंट जो है वो एबीवीपी का ही बने। दूसरी तरफ जो वहां पर छात्र संघ है, जो वहां पर जो छात्र है, उनका मानना है कि इस बार वो तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि ऐसे किसी को मौका दिया जाए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो उनके मुद्दों को उठाए या उन मुद्दों पर काम हो। तो आज दो सत्र में जो है वो चुनाव होने हैं। 9 से 1 बजे तक चुनाव होगा, उसके बाद 2:30 बजे से 5:30 बजे दूसरे सत्र में चुनाव होगा। देर रात मतगणना होगी और 28 अप्रैल को जो चुनाव के नतीजे हैं वो सामने आएंगे। तो कड़ी टक्कर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी होंगी कि इस बार जेएनयू में बाजी कौन मारता है। बिल्कुल शालिनी, देखिए कहा यह जा रहा है कि मतदान, और जो बात आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जेएनयू पिछले कुछ समय से एक ऐसा संस्थान बन चुका है जहां पर विवाद काफी ज्यादा होता रहा है और ऐसे में चुनाव को तरीके से कराना, निष्पक्ष तरीके से कराना, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब तक की जो स्थिति है वो किस कुल मिलाकर क्या नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है उस पर सरकार की और प्रशासन की यहाँ पर क्या नजर है? बिल्कुल, देखिए और ना सिर्फ आज के दिन, अगर आप पहले कोई इतिहास उठाकर देख लें जेएनयू से रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि जब कोई एक बड़ी चीज़ होती है वहाँ पर तो कई बार जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश वहाँ पर की जाती रही है और कंट्रोवर्शियल अड्डा भी रहा है, जहाँ पर अगर छोटी घटना भी हो तो वो एक कंट्रोवर्शियल रूप ले लेती है। ऐसे में जब इन दिनों देश में पहले से ही सुरक्षा को लेकर हर स्टेट में एक तवज्जो दी जा रही है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन और पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण ये भी था कि किस तरीके से जेएनयू में देखना बेहद अहम होगा कि आने वाले समय में ये चुनाव किस तरह से होते हैं। शालिनी, वापस रुख करेंगे आपका। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार नजर है तमाम खबरों पर, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।